हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सब कई बढ़िया होंगे, आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़े यंग प्रोफेशनल का नोटिफिकेशन आ गया है। ये आपको जून 23 जून को ही ये रिलीज कर दिया गया था। पर जो जो पहले से अप्लाई किए हैं इसमें, उन सबको ये नोटिफिकेशन मेल में आ गया होगा। नहीं भी किए हैं तो अभी फिर से एक चांस है, क्योंकि ये इसका लास्ट डेट 8 जुलाई को लास्ट डेट है। तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें अगर जो कोई एलिजिबल होते हैं, जो को नहीं, मैक्सिमम आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये 15 पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। नंबर ऑफ पोजीशन 15 है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे ये 15 पोस्ट को ये लोग डिवाइड किया हुआ है। 15 पोस्ट में आपको 4 पोस्ट जो है, 4 पोस्ट आपको देखने को लिए मिल जाएगा। एकेडमी रिलेटेड रिसर्च प्लानिंग के लिए 4 पोस्ट रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क के लिए 4 पोस्ट रखा हुआ है। यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेटेड काम करेंगे आप लोग। मार्केटिंग मार्केटिंग ऑफ पब्लिकेशन रिलेटेड काम करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर एंड कोलैबोरेशन में आप लोग काम करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी को देखेंगे, ठीक है। वैसे ही और आपका 7 पोस्ट बच जाता है, वो 7 पोस्ट में आप लोग काम करेंगे। ये जो 7 पोस्ट ये लोग सेपरेट रखा हुआ है। प्रोसेस प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड डिज़ाइन एंड मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल में आप लोग टॉप लेवल में काम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्क थीम आपका रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन, आपका डिस्टेंस एजुकेशन, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस इंटरनेशनल प्रोसेस सच एज स्कीम रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड वर्क, ये सब आप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबको ही मैक्सिमम स्टूडेंट आपका एजुकेशन मीट करेगा इसको, ठीक है। क्योंकि बहुत हाई फाई ये लोग एजुकेशन नहीं रखा हुआ है, और 1 से 2 साल का ये लोग अगर एक्सपीरियंस मांग रखा है। जो अगर आपके पास 1 साल भी रहता है तो आप भर सकते हैं ये फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के तरफ से यंग प्रोफेशनल का। अच्छा, इसका मैं ये जो पीडीएफ है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं सारा कुछ बताऊंगा वीडियो में, बस आप बने रहें, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके कहाँ से आप अप्लाई करेंगे, और अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ चाहिए उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पीडीएफ पे। ऑफिशियल पीडीएफ है ये, मैं कोई थर्ड पार्टी आप लोग को लिंक नहीं दूंगा। जो ये लोग ऑफिशियल प्रोवाइड किए हैं वही मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मेरे को इसका मेल भी आया था बीच में, क्योंकि मैं लास्ट टाइम अप्लाई भी किया था। जो जो लोग भी अप्लाई किए थे उनको भी मेल आया होगा। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। ये है स्क्रीनशॉट इसका, तो आप इसको देख लीजिएगा। सबको ही का आया होगा। जो अप्लाई किए थे वो, और जो नहीं किए हैं वो इस बार अगर अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब इनका ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अगर और यंग प्रोफेशनल का अगर आता है वैकेंसी, तो फिर से आपको मेल भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में ही हमेशा रहता है। यंग प्रोफेशनल आपको पता होगा 1 साल का रहता है। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस बेसिस पे ये लोग उसको एक्सटेंड करके 3 से 4 साल कर देते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। 4 साल आगे आपको मिनिस्ट्री के अंडर में करेंगे काम, यूनिवर्सिटी के अंडर में करेंगे, तो बाद में आपका आपका रोड मैप दिख जाता है लाइफ का, कि आपको कहाँ पे कैसे काम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लोग बोल रखा है, इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे निकाला हुआ है। और हम लोग नीचे देखें, डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे 15 नंबर ऑफ पोस्ट 15 है। उसके बाद एजुकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये लोग यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि यंग प्रोफेशनल शैल बी एंगेज्ड ऑफ एन इनिशियल पीरियड ऑफ 1 year upon satisfactory performance, and again engagement may be extended annually up to a maximum term of 3 years ऑन रिक्वायरमेंट। अगर ये लोग का रिक्वायरमेंट हिसाब से रिक्वायरमेंट होगा तो आपको ये लोग रखेंगे 3 साल तक, मतलब फर्स्ट साल ये लोग रखेंगे, उसके बाद 3 साल, टोटल आपको 4 year ये लोग रखेंगे। ये लोग का रिक्वायरमेंट हिसाब से आपका परफॉर्मेंस बेसिस पे।
अगर आपका परफॉर्मेंस बेसिस पे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा तो आपका परफॉर्मेंस ठीक ही होगा, क्योंकि बढ़िया सैलरी भी आपको देखने को मिलेगा, 60,000 आपको सैलरी मिल जाएगा इन हैंड, ठीक है। फिर ये लोग 15 पोस्ट को डिवाइड कर रखा है, और उसमें भी ये लोग कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर रखा है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 28 साल रखा हुआ है, तो SC ST के लिए 5 साल 5 ईयर होता है। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर, उसका पर्सन इन डिसेबिलिटी के लिए 5 ईयर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे फोर फोर पोजीशन जो आया हुआ है वो आपका है एकेडमी रिलेटेड रिसर्च एंड प्लानिंग के लिए, जो आपको यहाँ पे थीम देखने को मिल जाएगा। आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ये लोग हाईलाइट कर दिया है। एकेडमी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में आप काम करेंगे, ठीक है। ट्रैवल रिसर्च सेंटर में आप काम करेंगे, लाइब्रेरी वर्क करेंगे। तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं यहाँ पे। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, डेवलपमेंट स्टडीज, एजुकेशन पॉलिसी साइंस, ये सब में अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको PDF दे दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, शॉर्ट में थोड़ा सा देखेंगे। आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है यहाँ पे 4 साल। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो 4 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो आपको 2 साल में चल जाएगा। 1 साल भी काफ़ी है। अगर आप 1 साल कहीं पे बढ़िया यूनिवर्सिटी, रेपुटेड यूनिवर्सिटी से या फिर कंपनी से, या फिर ये लोग का जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये लोग मेंशन किया हुआ वो रिलेटेड अगर काम किए हैं आप, तो आप 1 साल के भी अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्सपीरियंस बोल रखा है, एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन में अगर आपका 1 साल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग ले लेगा, ठीक है। फिर डिजायरेबल का देखना नहीं है, ये अगर आपके पास है तो आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा, और नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉमर्स वाले भी लोग भी, भाई कॉमर्स वाले लोग कभी भी यंग प्रोफेशनल का नहीं आता है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है, आप इसको ज़रूर से जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क में आप देख लीजिए 4 पोस्ट जो आया हुआ है, ये फाइनेंस से रिलेटेड टास्क आप करेंगे, मार्केटिंग और पब्लिकेशन में काम करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, कोलैबोरेशन मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, मास कम्युनिकेशन, फाइनेंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग और एनी अदर रिलेटेड डिसिप्लिन में अगर आप काम किए हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कॉमर्स का भी है यहाँ पे, फाइनेंस में आप किए हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप 2 साल का अगर आपके पास 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन लगाते हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री आप लगाते हैं तो आपको 4 साल होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं, फिर नीचे में डायरेक्ट थोड़ा सी जल्दी चलते हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट है 7 पोस्ट, जो 7 पोस्ट बाकी है वो प्रोसेस इवैल्यूएशन एंड डिजाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल में आपका 60 पोस्ट रखा हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में आप लोग काम करेंगे। यहाँ पर भी सेम ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो 4 ईयर आपको ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं डायरेक्ट नीचे, प्रोफिशिएंसी आपका अच्छा है, ये आपके पास है तो आप आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल चीज़ें पावर पॉइंट आना चाहिए, एक्सेल, वर्ड, MS वर्ड, ये सब आना चाहिए, ठीक है। सबको, मैक्सिमम बच्चों सबको आता ही आपका अच्छा। आपका सैलरी देख लीजिए, पर मंथ आपको 60,000 आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। वर्क लोकेशन आपका जो होगा यहाँ पे आप देख लीजिए, आप हेड क्वार्टर में काम करेंगे, हेड क्वार्टर ऑफिस एंड 12 कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन डिफरेंट सिटी अक्रॉस द कंट्री, जहाँ जहाँ इन लोग का सेंटर है वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे 12 कैंपस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट चलते हैं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर डिजायरेबल देखना नहीं है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, आपको अप्लाई वहाँ से कर लेना है। ये लिंक आपको दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई कर लेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर ये सब है, ये लोग मैं रीड आउट पहले से कर चुका हूँ कैसे क्या ये लोग का
एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दिया हुआ है, इतना ही सिटी में ही लोग रखा हुआ है अपना एग्ज़ाम सेंटर। अगर आपका नियरेस्ट सिटी जो है इन ये सबसे, उसी में आपको जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। लास्ट में ये लोग लिख भी रखा है कि इन केस देर आर नॉट एनफ कैंडिडेट एट द पर्टिकुलर सेंटर, द सेंटर विल नॉट बी क्रिएटेड। कोई नया सेंटर नहीं देगा यहाँ पे, जो मेंशन किया है उसको छोड़ के। एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर एट द नियरेस्ट अवेलेबल सेंटर और इन दिल्ली। आप अगर ये सब आपके नियरेस्ट लोकेशन पे नहीं आता है तो आप दिल्ली में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपका राउंड 3 में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब होने के बाद अगर आप एलिजिबल होते हैं, उनके क्राइटेरिया हिसाब से सूटेबल लगता है, तो आपको मेल आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन को रहने दीजिए। अच्छा, मैक्सिमम ख़त्म हो गया। अप्लाई कैसे क्या करना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लास्ट में। और थोड़ा सा बचा हुआ है अप्लाई। आप डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिंक खोल चुका हूँ, यहाँ पे आपको जाना है। ये ऑफिशियल साइट है इनका, देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको विदाउट नोटिफिकेशन, अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा चुका हूँ, यहाँ पे आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे खुल के आएगा जो मैंने आपको दिखाया, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं जाना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन करके आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। फिर आपको लॉगिन करके स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक आपको जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगेगा उसको आपको दे देना है, ठीक है। और अच्छा, अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत आता है तो मेरे को कमेंट डाउन लिख के बताइए, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसका फॉर्म कैसे डालते हैं उसको एक एक स्टेप आपको अच्छा से क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। और ठीक है, इतने ही, और मिलते हैं अगली बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और आपका कोई क्वेरी होता है तो आप मेरे को कमेंट डाउन लिखिए, कमेंट में। आपको लगता है कि और कुछ वीडियो होना चाहिए आपका मन में है तो उसको भी मेरे को बताइए, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं वो वीडियो को भी कवर करूँगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।